Dear students, welcome to CS Crux. Our today's topic is Minimax algorithm in artificial intelligence. Minimax algorithm basically game playing algorithm है in artificial intelligence. इस वीडियो में हमें मिनीमैक्स एल्गोरिदम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको डिस्कस करना है। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम एल्गोरिदम की वर्किंग को समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बेसिकली जो मिनीमैक्स एल्गोरिदम है ये एक स्पेशलाइज्ड सर्च एल्गोरिदम है जो जीरो सम गेम्स में एक प्लेयर की ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ मूव्स को रिटर्न करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी गेम है जिसको हम जीरो सम गेम बोल रहे हैं, उसमें किसी एक प्लेयर की अगर हमको ऑप्टिमल मूव्स चाहिए जिससे वो मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर सकता है, तो उस काम के लिए हम मिनीमैक्स एल्गोरिदम को यूज करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि जीरो सम गेम्स कौन सी गेम्स होती हैं। तो याद रखिए, जीरो सम गेम्स ऐसी गेम्स होती हैं जहां दो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और एक प्लेयर का गेन दूसरे प्लेयर का लॉस होता है, उसको हम जीरो सम गेम्स बोलते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनीमैक्स एल्गोरिदम का, वो ये है कि ये एक बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम है। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम से मुराद ये है, हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम में बेसिकली क्या काम करते हैं, हम हमारी रूट नोड से मूव करते हैं टुवर्ड लीव्स, या जिसको हम टर्मिनल बोल रहे हैं। टॉप टू बॉटम फैशन में हम मूव करते हैं और इसी तरह से जब हम टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो हम बैकवर्ड मूव करते हैं। हम इन वैल्यूज को प्रोपोगेट करते हैं अपवर्ड टू द रूट। जब हम रूट पर पहुंचते हैं दोबारा से, फिर हम वहां पर ये डिसाइड करते हैं कि हम किस वैल्यू को चूज करेंगे। बेसिकली इसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। जब हम इस एल्गोरिदम को सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो कहानी बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर इस एल्गोरिदम का नाम है मिनीमैक्स। यहां पर दो प्लेयर्स हैं, पहला जो प्लेयर है उसका नाम है मैक्स और दूसरा जो प्लेयर है उसका नाम है मिन। बेसिकली होता कुछ यूं है कि जो मैक्स है वो अपने जीतने की, या जिसको आप बोल सकते हो वो मैक्सिमाइज करता है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश में है। जबकि जो मिन है वो मैक्स की जो जीतने की यूटिलिटी है उसको मिनिमम करने की ट्राई में है, मिनिमम करने की कोशिश में है। तो हमको इस एग्जाम्पल की मदद से पूरी कहानी को समझना है, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो आपने याद रखना है कि जो मिनीमैक्स एल्गोरिदम है, जब हम इसको हम जब सॉल्व करते हैं, इसके ट्री को जब एक्सपेंड करते हैं, तो उसके लिए हम DFS को यूज करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ट्री नजर आ रहा है जिसको हम गेम ट्री बोलते हैं। इस गेम ट्री को हमको सॉल्व करना है। बेसिकली ये जो ट्री हमको गिवन है, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये फर्स्ट प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। हमारे पास फर्स्ट प्लेयर कौन सा है, मैक्स। उसके बाद जो टर्न होगी वो होगी मिन की। तो ये जो नोड्स हैं ये है मिन की, जो कि दूसरा प्लेयर है, और ये जो नोड्स हैं ये है मैक्स नोड्स। यहाँ पर ये जो स्टैटिक वैल्यूज दी हुई हैं ये फर्स्ट प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। तो इस बात को याद रखना है, जब न्यूमेरिकल आपको दिया गया होता है तो ऐसी चीज लिखी भी होगी, तो इसलिए ये आपको बताना बहुत जरूरी है। और हम ये चाहते हैं कि हमको रूट नोड का जो वैल्यू है वो हमको मिले। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो मैक्स है उसकी जो बेस्ट मूव है वो हमको फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमको चाहिए। पहले नंबर पर हमको रूट की जो वैल्यू है वो चाहिए, उसके साथ साथ हमको मैक्स जो प्लेयर है उसकी जो आप बोल सकते हो मोस्ट कन्वीनिएंट जो मूव है या मोस्ट ऑप्टिमल मूव है वो हमको चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी जो है वो गेन कर सके। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ जो मेजर और बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखना है। वो ये है, पहले नंबर पर तो ये कि हमने इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च।
दूसरे नंबर पर आपने याद रखना है कि हम मूव करेंगे, आपको पता है जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है उसमें हम कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं और फाइनली हम पहुंचते हैं टर्मिनल तक। फिर हम यहाँ से बैक ट्रैक करते हैं और राइट साइड वाली नोड्स को जो है वो हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ इस तरह से हम चलेंगे। अब होगा कुछ यूं कि हमको जब टर्मिनल पर पहुंचना है तो यहाँ से हमको टर्मिनल की वैल्यूज को बैकअप करना है टू द पेरेंट नोड। बैकअप का मतलब वो बैकअप नहीं है जो कंप्यूटर में हम हमारे पास लेते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। इट मींस कि हमको इन वैल्यूज को अपर नोड या जिसको हम पेरेंट बोल सकते हैं, इनका ये चाइल्ड्स हैं, ये क्या है पेरेंट, इसी तरह से ये पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड्स हैं। हमको इन वैल्यूज को बैकअप करना मतलब अपवर्ड शिफ्ट करना। तो होगा कुछ यूं, जो मेन और बेसिक पॉइंट है इसकी पूरी वर्किंग का, अगर ये जो हमारे पास नोड्स हैं ये मैक्स है, मतलब ये मैक्स नोड्स हैं, तो उसके जो चिल्ड्रन की वैल्यूज हैं उसने उन वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कंप्यूट करना है, मतलब हम यहां पर मैक्सिमम वैल्यू को रखेंगे। इसी तरह से अगर जो पेरेंट है वो मिन है तो उसके चाइल्ड के पास जो वैल्यूज होंगी वो उनकी मिनिमम वैल्यू को कंप्यूट करेगा। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से हमको वर्क करना है। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को तो बड़े अच्छे से हमको कहानी समझ आ जाएगी। तो एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको फिर से दे देता हूँ। हम कुछ इस तरह से मूव करेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं टर्मिनल की। सबसे पहले 2 को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे, उसके बाद मूव करेंगे इस साइड पर। हम देखेंगे कि क्या ये जो वैल्यू 2 है ये 2 और 10 में से बड़ी है, दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि ये कौन सा नोड है, ये मैक्स नोड है, तो हमने 10 को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। इसी तरह से जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इन दोनों में से मिनिमम जो वैल्यू है उसको हम इस नोड को असाइन करेंगे बैकवर्ड जब हम मूव कर रहे होंगे, क्योंकि ये कौन सा नोड है, ये मिन नोड है। तो उसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमको पता है कि जो DFS है, जब हम DFS को अप्लाई करते हैं तो हम कुछ इस तरह से मूव करते जाते हैं। कहाँ पर जी, लेफ्ट साइड पर। तो हम पहुंच गए लेफ्ट साइड पर मूव करते करते, इन सभी नोड से मूव करते करते कहाँ पर, टर्मिनल पर। अब यह है हमारा टर्मिनल या जिनको हम लीफ नोड बोल सकते हैं। अब यहां से हमको वापस जो है वैल्यूज को बैकअप करना है। ठीक है, हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो ये है 2, तो क्योंकि ये है हमारे पास मैक्स नोड, फिलहाल के लिए 2 हमने असाइन किया। अब यहां से जब DFS मूव कैसे करता है, जब यहां पर पहुंचेगा बैक ट्रैक करके, फिर उसको पता चला कि राइट साइड पर भी हमारे पास जो है लीव्स हैं, तो उसने इस तरफ मूव करना है। कुछ इस तरफ मूव किया तो यहाँ पर वैल्यू है 10, इसको हमने वापस बैक ट्रैक करना है। हमने चेक करना है कि 2 और 10 में से बड़ा कौन सा है। बड़ा कौन सा है जी, 10। हम यहाँ पर 10 मतलब बड़ी वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये नोड्स कौन सी हैं, ये मैक्स नोड्स हैं। ठीक हो गया। अब यहां से फिर वापस इसको असाइन कर दिया क्या जी, 10, और अब हमने यहां से राइट साइड पर मूव करना है, बिल्कुल वैसे जैसे DFS काम करता है। यहां पर आ गए, यहां से हम फिर आ गए जी बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, कुछ इस तरह से। यहां पर गए, वापस हमने बैकअप की वैल्यू 5, यहां से फिर हमने मूव किया इस नोड पर। इस वैल्यू को जब हमने बैकअप किया तो हमने दोनों को कंपेयर करना है। 5 और 8 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू है 8, तो यहां पर हमने 8 लिख दिया। फिर यहां से हम बैकवर्ड मूव करेंगे। तो अब आप देखो ये वाली जो नोड्स हैं ये कौन सी हैं, ये मिन नोड है। तो 10 और 8 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, यहां पर क्योंकि ये मिन नोड है तो इसके चाइल्ड से जो वैल्यू हम बैकअप कर रहे हैं, हमने छोटी वैल्यू को जो है यहां पर असाइन करवाना है। तो 10 को हम काट देंगे और अब यहां पर क्या आएगा जी, 8 आएगा। ये है 8 को हम कहां पर ले गए जी, यहां पर रूट पर ले गए। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। फिर राइट साइड पर मूव करेंगे, कुछ इस तरह से DFS जैसे काम करता है, ऐसे हम मूव कर रहे हैं और फाइनली हम पहुंच गए बिल्कुल टर्मिनल पर। 2 को हमने जो है यहाँ पर इसको असाइन कर दिया, बैकअप कर दिया। फिर ये एल्गोरिदम मूव करेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 1, तो हम अब कंपेयर करेंगे कि क्या 2 और 1 में से बड़ा कौन सा है, तो 2 ही है, तो हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये है मैक्स नोड, तो इसको हमने बड़ी वैल्यू ही असाइन करनी। फिर यहाँ से हमने C को असाइन कर दी जी वैल्यू 2, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारे पास 2 ही वैल्यू है। फिर हमने राइट साइड पर मूव करना है, बिल्कुल वैसे जैसे DFS मूव करता है, कुछ इस तरह से हम आ गए जी लेफ्ट साइड पर। ये है जी -3,
फिर राइट साइड पर इसने मूव किया, बैकवर्ड मूव किया, 3 और 4 में से -3 और 4 में से बड़ा कौन सा है जी? 4 है, क्योंकि ये मैक्स नोड है तो हमने यहां पर 4 को जो है वो असाइन कर देना। अब 2 और 4 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2 और 4 में से मिनिमम वैल्यू है 2, तो हमने ये जो नोड है, ये जो इन दोनों के पेरेंट है उसको मिनिमम वैल्यू असाइन करनी है, तो ऑलरेडी ही मिनिमम वैल्यू असाइन की गई है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? क्योंकि ये नोड कौन सा है? ये मैक्स नोड है, तो इन दोनों में से मैक्स नोड की वैल्यू क्या है? वो 8 है, तो हमने यहां पर क्या असाइन कर दिया? 8। तो हमको जो हमारा रूट नोड है उसकी वैल्यू मिल गई। पहला जो उसने बोला था कि हमको रूट नोड की वैल्यू चाहिए यूजिंग मिनीमैक्स एल्गोरिदम, वो हमको मिल गई। ठीक हो गया। तो अगली बात करने से पहले हम एक दफा फिर से चेक कर लेते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड भी है। इन दोनों में से 2 और 10 में से बड़ा कौन सा है जी? 10, तो मैक्स को 10 असाइन करो। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 8, 8 असाइन करो। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2, 2 असाइन करो। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 4 असाइन कर दो। अब जाओ मिन पर। इन दोनों में से छोटा कौन सा है जी? 8 नंबर छोटा है, 8 वैल्यू छोटी है, इसको असाइन कर दो। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 2, इसको असाइन कर दो। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 8, इसको असाइन कर दो। ठीक है जी, हमने इसको एक दफा से जो है दोबारा से भी इसको हमने रीचेक भी कर लिया। शॉर्टकट तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको इसलिए ये सारी कहानी समझा रहा हूं। जो मिनीमैक्स एल्गोरिदम है इसमें हम डीएफएस को यूज करते हैं, तो हमने बिल्कुल डीएफएस ही की तरह मूव करते हुए वैल्यूज को कुछ इस तरह से बैक ट्रैक करते हुए लेकर जाना होता है। तो नोड की वैल्यू क्या है जी? वो है 8। अब हमको ये देखना है कि वो कौन से नोड है, उन सभी नोड्स को चेक करना है जहां पर ये सेम वैल्यू है। ठीक है जी, तो वो कौन से नोड्स हैं ये देख लीजिए। ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये मूव बनेगी, यहां पर 8 और यहां पर 8। तो ये जो है जहां पर सेम हमारे पास रूट वाली वैल्यू है हमारे रूट नोड तक। ठीक है, मतलब इन सभी नोड्स पर वही सेम वैल्यू है जो रूट पर थी, हमने उस पाथ को देखना है। तो ये जो मूव है फॉर मैक्स प्लेयर, ये एक ऑप्टिमल मूव है, या हम इसको मोस्ट कन्वीनिएंट पाथ बोल सकते हैं। तो ये सिंपल सा हमारे पास एल्गोरिदम है जिसको हम मिनीमैक्स एल्गोरिदम बोलते हैं। इसकी वर्किंग ये है, न्यूमेरिकल को मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अब जो लास्ट में हमको चीज़ें जो है वो समझना है, वो है मिनीमैक्स एल्गोरिदम की लिमिटेशंस और आप बोल सकते हो डिलिमिटेशंस, जिसको हम फायदे या नुकसानात बोलते हैं। सबसे पहले नंबर पर इसका जो एडवांटेज है वो क्या है? वो ये है कि ये एक कंप्लीट एल्गोरिदम है। ठीक है जी, और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर ये क्या है जी? ये ऑप्टिमल है। और अगर हम बात करें इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी की, स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, तो वो क्या है? वो है ऑर्डर ऑफ b की पावर d। जो b है ये है ब्रांचिंग फैक्टर, और d जो है ये है डेप्थ। ब्रांचिंग फैक्टर्स मींस हमारे पास नीचे जो है इसके कितने फर्दर चाइल्ड्स हो सकते हैं, उसको हम उसका ब्रांचिंग फैक्टर बोलते हैं, और जितने उसके लेवल्स हैं उसको हम उसका डेप्थ बोलते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो आपने याद रखना है कि इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, वो जो कॉम्प्लिकेटेड गेम्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास गेम है चेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये बहुत स्लो काम करता है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ मूव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक हो गया। तो मोस्टली उसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है ऑर्डर ऑफ 35 बेसिकली उसके अंदर मूव्स होती हैं, और 2 प्लेयर्स के लिए वो जो उसकी डेप्थ हो सकती है वो 100 हो सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत स्लो काम करता है, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो सकती है। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास इसका एक फ्लॉ है, डिसएडवांटेज है। तो हमारे जो आने वाला नेक्स्ट बेसिकली एल्गोरिदम है, जिसको हम अल्फ़ा बीटा एल्गोरिदम बोलते हैं, वो इसकी एफिशिएंसी को इन्हेंस करता है, उसको हमने पढ़ना है। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और एग्जांपल सॉल्व करें, ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से आपको समझ आ सके। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।